हर लफ्ज के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक एहसास छुपा होता है। तो दोस्तों, मैं हूं आरजे रजत और आप सुन रहे हैं ऊर्जा एफएम 89.6 और हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही माननीय और अद्भुत कवि हैं हमारे साथ, जिनसे हम बात करेंगे। और आज का इस खास वर्ड पोएट्री डे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास ऐसे मेहमान जो सिंगरौली के बहुत बेहतरीन कवि हैं। तो आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो कहाँ से हैं, अपना परिचय दें आप लोग एक एक करके, और बताइएगा कि आपका ये सफ़र शुरू कैसे हुआ। मैं सुरेश गुप्त ग्वालियरी बैडन में निवास करता हूँ। 50 साल से लेखन कार्य कर रहा हूँ। 3 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। एक अभी नया काव्य संग्रह रिश्तों की तुरपाई कुछ दिन पहले ही प्रकाशित हुई है। मैं हर विधा में रचना लिखता हूँ, चाहे दोहा, मुक्तक, कुंडलियाँ, गीत, गज़ल, कविताएं। मेरी कोशिश है कि मैं समसामयिक संदर्भों पर, पर्यावरण मेरा मुख्य विषय है और प्रदूषण, मैं इन सभी विधाओं पे अपनी कलम चलाता हूँ। और मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ 89.6, इन्होंने इस कविता दिवस पर हम सबको आमंत्रित किया है। धन्यवाद सर। तो आपका ये कविता का सफ़र शुरू कब से हुआ और कैसे हुआ? कहाँ से मोटिवेशन मिली कि हाँ, आपको ये लिखना है और अपनी बातों को एक कविता के थ्रू रखना है? जी, मैं सन 70 से जब मैं हाई स्कूल में था, मेरी यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है। और उसके बाद सर्विस पीरियड में जब मैं हिंडाल्को में रहा करीब 35 साल रेणुकूट में, तो अनेक गोष्ठियों के माध्यम से मेरे को लिखने की प्रेरणा मिलती गई। पहले मैं व्यंग, छड़काएँ, यही मेरी एक विधा थी, लेकिन धीरे धीरे लिखते हुए फिर मैं अनेक विधाओं में मैंने लिखना प्रारंभ किया। और आज यहाँ के कवि सम्मेलन, गोष्ठियों, इन सब में अपना रचना पाठ करके लोगों को कुछ संदेश दे रहा हूँ। कविता क्या है, मैं आपको 2 पंक्ति में सुनाना चाहता हूँ। कविता क्या है जी। कि माँ वाणी का वरदान है कविता, माँ वाणी का वरदान है कविता, बीड़ा की झनकार है कविता, हृदय की रसधार है कविता, साधु सा निर्मोह है कविता, फकीर का अंदाज है कविता, भावों की निर्झरणी कविता, अक्षर अक्षर मेल है कविता, शब्द शब्द आयाम है कविता, वाक्य वाक्य संबंध है कविता, अर्थ अर्थ आवाज है कविता, अंतर के उद्गार है कविता, कलमकार की जान है कविता, जागरण का अभियान है कविता, कवि की एक मौज है कविता, दुश्मन के लिए एक फौज है कविता। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कविता क्या है, मैंने कविता को परिभाषित करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा सर, अपने शब्दों में बहुत अच्छा पिरोया है आपने कि कविता क्या है, और जिसके थ्रू आपने बताया कि लोगों को कि कविता होती क्या है असल में। तो हम बढ़ते हैं सर आपसे थोड़ा सा मैम की तरफ। तो मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। कहाँ से हो आप, आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और अभी तक कैसा रहा? नमस्कार, मैं शालिनी श्रीवास्तव, मैं दुद्धी चुआ सिंगरौली से हूँ और लिखती हूँ रचनाएं। मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने कहा कि मैं क्या लिखती हूँ। मैं एक परिचय में 4 पंक्तियों के माध्यम से दे देती हूँ। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सिंगरौली के आवाम को कि लिखती हूँ मोहब्बत का शबब प्यार लिखती हूँ, लिखती हूँ मोहब्बत का शबब प्यार लिखती हूँ, सर्दी का मीठा मीठा साहित्यवार लिखती हूँ, भूषण सा ओज भी लिखूं, मीरा सी भक्ति भी, हाँ मीरा सी भक्ति भी, मैं राधिका हूँ कृष्ण के श्रृंगार लिखती हूँ, मैं राधिका हूँ कृष्ण के श्रृंगार लिखती हूँ। तो मेरा जो लेखन है, मैं श्रृंगार रस की रचनाएं भी लिखती हूँ और वीर रस की रचनाएं भी लिखती हूँ, और समय के अनुसार जैसी परिस्थितियाँ, जैसा वातावरण देखने को मिलता है कभी कभी, तो उस पर भी लिखने का भरसक प्रयास करती हूँ मैं। और आपका एक प्रश्न यह भी रहा कि मैंने कब से लिखना शुरू किया जी, और कहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी,
वजह ये थी कि मुझे एक विरासत में मिला है। अरे वाह। मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी, चाचा जी, मेरे परदादा जी, दादाजी, सारे लोग रचनाएं लिखते थे। हमारे यहाँ अच्छा। लेखनी, हमारे यहाँ कायस्थों में कलम दवात की पूजा भी होती है, तो हमारा पेशा ही है लेखनी। तो बस उसी लेखनी को ताकत मानते हुए उसी विरासत के तौर पर मैंने लिखना शुरू किया। और घर परिवार का सहयोग, शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने भी, जहाँ आजकल महिलाओं को जल्दी सपोर्ट मिलता नहीं है जी, तो इन परिवेश, इस वातावरण में भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैम जैसा कि आपने बताया कि आपकी पूरी फैमिली ही लेखन में इन्वॉल्व है, तो कैसा लगता है ऐसी फैमिली में बड़ा होना और वहाँ का माहौल कैसा होता है, बताना चाहोगे आप कुछ? मैं तो चाहती हूँ रजत जी कि कभी आपको अवसर मिले तो आप एक बार हमारी फैमिली से मिलिए। जी। यकीनन वो माहौल, वो अलग ही उल्लास में होते हैं हम लोग उस जी। वक्त जब हम सब एक साथ बैठते हैं। घर में जब कभी किसी भी त्योहार में, फंक्शन में हम सब इकट्ठे होते हैं, तो हम लोग का शाम का जो प्रोग्राम है वो यही होता है कि 7 से 8 के बीच का हम लोग 1 घंटे का टाइम जो निकालते हैं वो कविताओं का ही निकालते हैं कि आपने क्या लिखा। सबको प्रोत्साहित करते हैं, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई बहन भी लिखते हैं तो उनसे भी कविताएं सुनते हैं। तो ये हमारा एक अलग ही माहौल बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना परिचय दिया और बहुत बाखूबी तरीके से आपने कविता सुनाई। तो अब हम बढ़ेंगे सर की तरफ। तो सर, आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से हो, क्या हो आप, और कैसे आपका ये सफर शुरू हुआ? धन्यवाद रजत जी। सबसे पहले तो मैं ऊर्जा धानी आपकी वाणी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं ऐसे तो सीधी से हूँ, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा, साहित्यिक नाम गौतम जी के नाम से मैं रचनाएं लिख करता हूँ। और आपने पूछा कि ये हमने शुरू कब किया। मैं 83 में MCL में अकाउंटेंट के पोस्ट पर सर्विस की। सितंबर महीने में हिंदी पखवाड़ा MCL में मनाया जाता था, तो उस कार्यक्रम में मैं पहले निबंध लिखता था, फिर कुछ दिनों के बाद एक वहाँ कविता का कंपटीशन होता था, तो हमने वहीं से शुरुआत की और धीरे धीरे ये लगाव बढ़ता गया और आज इस मुकाम में पहुंचा हूं और आपके सामने हूं। मेरी एक, माने उस जमाने की एक 4 पंक्तियों की कविता के बारे में कविता है। बिल्कुल सर। प्रेमी मन का प्रेम बिंदु हो, आंखों से जो बहता है, और सुंदर उतंग तुंगों की तुम निर्मल निर्झर सरिता है। महादेव की पार्वती है, नवमंडल की सविता है, अब मेरे दिल में बसने वाली तुम तो मेरी कविता है, तुम तो मेरी कविता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने सुनाया। और यही होता है कि कवि जब बैठते हैं हमारे सामने तो वो ऐसे ऐसे शब्द प्रस्तुत करते हैं हमारे लिए कि हमारे अंदर से, मतलब अंदर से पूरी शरीर हिल जाती है कि वाह क्या कहा आपने, दिल की बात छू ली है। तो सर, ये MCL से पोएट्री की तरफ ट्रांजिशन कैसे हुआ, कैसे बदलाव आया? ये कंपटीशन टाइप का, पहले तो इसको हम कंपटीशन की भावना से लिए, तो साल में सितंबर महीने में 1-2 कविताएं लिखते थे, लेकिन उस जमाने में मैंने कोई संग्रह नहीं किया जी। फिर धीरे धीरे जब, और शुरू में तो मैं केवल कुंडलिया और अतुकांत कविताएं ही लिखता था, लेकिन आज की तारीख में जितनी भी विधाएं हैं जी, तो लगभग सभी विधाओं में लिखता हूँ। 10-12 पुस्तकें, अरे वाह, साझा पुस्तकें छप चुकी हैं जी सर। अब सबका एक साथ नाम गिनाना थोड़ा सा जी, वो तो 10-12 साझा पुस्तकें हैं। और एक हमारा अपना निजी काव्य संग्रह उद्गांजलि के नाम से है जी, जिसमें मेरी 50-60 कविताएं हैं जी। और एक बुक जी, वीरांगना, जिसमें हमने लक्ष्मीबाई के जीवन को लेकर लिखा है, जी। तो अभी प्रकाशित होने वाली है, प्रकाशित हुई नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम इस मुकाम तक। मैम, आप अपने विषय में बहुत परंपरागत हैं, अच्छी हैं, और आपकी पूरी फैमिली ही पोएट बैकग्राउंड से है, तो आपकी कुछ खास जो आपके दिल के करीब हो, बहुत पंक्तियां कुछ ऐसी सुनाना चाहोगे आप? वैसे तो मैं ज्यादातर श्रृंगार विधा ही लिखती हूँ जी, पर चूंकि ये नवरात्रि का अवसर है जी, और हमारे सिंगरौली वासी भी जो है तो इस नवरात्रि के अवसर पर माता रानी का व्रत रखते हैं, रामनवमी का इंतजार कर रहे हैं,
तो मैं उसी राम जी की स्तुति में एक छंद पढ़ देती हूँ, मेरा बड़ा पसंदीदा छंद है। राम का स्वरूप निज नयन बसाए हुए, सुधि बुद्धि आप बिसराई गई जानकी। जानकी मैया को समर्पित जी, करते जी। हुए, राम का स्वरूप निज नयन बसाए हुए, सुधि बुद्धि आप बिसराई गई जानकी। रघुवर लखन के संग वनवास चली, मान मिथिलेश का बढ़ाई गई जानकी। जगत उद्धार हेतु लंका में प्रवेश करी, जगत उद्धार हेतु लंका में प्रवेश करी, राम को श्री राम जी बनाई गई जानकी। और राम राज्य पे न कोई आज कभी आए, जाके धरती की गोद में समाई गई जानकी। तो जानकी मैया को समर्पित और भगवान श्री राम के चरणों को प्रणाम करते हुए मैं एक छंद उनके लिए भी समर्पित बिल्कुल करना मैम, चाहती हूँ। बिल्कुल। दशरथ नंदन कौशल्या चक्षु अंजन की मर्यादा, पुरुष हमारे श्री राम है। रब दशरथ नंदन कौशल्या चक्षु अंजन की मर्यादा, पुरुष हमारे श्री राम है। मंद मंद मुस्कान अधर पे लिए हुए, जानकी की छवि को निहार श्री राम है। करे शत्रु नाश पूर्ण किए वनवास, यही कारण धरा पे अवतार श्री राम है। और भरत प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई तुम्हारी, की रघुकुल नायक पधार श्री राम है। तो इस तरह की रचनाएं जो सिंगरौली की जनता से, जी। जिसे बहुत प्यार मिला जी। इन छंदों को, जी। तो ऐसी रचनाएं लिखती हूँ। और बहुत अच्छा मैम। इसी तरीके से लोग जब लोगों का अल्फाज खत्म हो जाता है तो वो भागते हैं पोएट्री की तरफ, कविता की तरफ। तो आप लोग जब ऐसे बैठे हो तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जब कुछ लिखते हो तो आपका दिल ज्यादा बोलता है या दिमाग ज्यादा बोलता है? बोलना तो दिल को ही चाहिए, बोलता दिल ही है, क्योंकि जो हम कविताएं लिखते हैं वो हमारी जो भावनाएं होती हैं उन्हीं को तो कलम के माध्यम से हम पन्नों पर फिसलाते हैं और वो लेखनी बनकर उभरती हैं, जी। कविताएं बनकर उभरती हैं। लेकिन कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ता है जी। कि दिमाग का इस्तेमाल इसलिए कि वो कविताएं लोगों को पसंद आनी चाहिए। ऐसी ही मैम कविता कुछ और भी हो आपके पास तो जो कह सकते हैं कि दिल तक जिनके पहुंच जाए आज के यूथ के लिए, जी। चाहे वो मोटिवेशन हो या फिर जैसा आपने बोला एक रिलेशनशिप टाइप की कोई कविता हो, तो वो आप बताना चाहो तो वो आप सुनाना चाहो हम लोगों को? जी 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 जरूर। जब हम एक अतीत एक लंबे अंतराल के बाद देखिए, जब कभी हमारे सामने आता है, समक्ष आकर खड़ा होता है, तो क्या परिस्थितियां जन्म लेती हैं, मैं उसको एक गीत के माध्यम से मैंने लिखा है। जी। तूने देर अपनाने में की, मैंने मन दिया किसी और को। तूने देर अपनाने में की, तूने देर अपनाने में की, मैंने मन दिया किसी और को। तेरे साथ चलने का था कभी वो वचन दिया किसी और को। तेरे साथ चलने का था कभी। बंद रखती हूँ उस गीत का। नजरों का गौर से देखना, वो दौर ही कुछ और था। नजरों का गौर से देखना, वो दौर ही कुछ और था। जो सदा समर्पित था तुम्हें, जो सदा समर्पित था तुम्हें, वो नयन दिया किसी और को। तेरे साथ चलने का था कभी। इसका निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है, क्योंकि जी। अब दो राहें खड़ी है। तुम भी रखो मैं भी रखूं, महफूज पन्ने अतीत के। तुम भी रखो मैं भी रखूं, महफूज पन्ने अतीत के। अगले
अगले जन्म में मिलेंगे हम, अगले जन्म में मिलेंगे हम, ये जन्म दिया किसी और को, तेरे साथ चलने का था कभी वो वचन दिया किसी और को, तेरे साथ चलने का था कभी। बहुत खूब मैम, बहुत अच्छे शब्दों से आपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचाई है और उम्मीद करते हैं कि आपके इस कविता से भी बहुत लोग जुड़ेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत लोगों को पहले भी पसंद आई है, उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं के थ्रू, हमारे ऊर्जा एफएम के थ्रू आपकी ये कविता और लोगों तक पहुंचेगी और उनको बहुत पसंद आएगी। तो अब बढ़ते हैं हम सर की तरफ। तो सर, जैसा कि आपने बोला कि आप हमारे इन्वायरमेंट के लिए व्यंग्यात्मक तरीका भी अपनाते हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे आज के समय में आप इन्वायरमेंट के लिए और लोगों के लिए, क्या संदेश होगा उस इन्वायरमेंट वाली पोएट्री के थ्रू? मैं पेड़ के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल 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 सर। कि सुनो पेड़ कुछ कहते हैं जी। सुनो पेड़ कुछ कहते हैं, तेरे ही तो सुख के खातिर हम भी पत्थर सहते हैं। सुनो पेड़ कुछ कहते हैं, हमने अपना शीश झुकाकर तुमको फल का दान दिया, पत्ते पत्ते किए समर्पित मेहंदी सा रंग लाल दिया, लेकिन तुमने कभी न सोचा हम भी एक दिल रखते हैं। सुनो पेड़ कुछ कहते हैं। बहुत खूब सर, बहुत अच्छा आपने बताया। आपकी पोएट्री से ही बहुत लोगों को ये नॉलेज मिलेगी कि हमको कैसे अपना इन्वायरमेंट सेव करना है। तो सर, अब आपके से थोड़ा सा विराम लेके सर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सर, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? मैं आपसे रजत जी, जहाँ बात खत्म हुई थी जी कि हमारी जो आगामी एक पुस्तक छप के आने वाली है, जी जी, उसकी मुख्य कविता है वो महारानी लक्ष्मीबाई के इर्द गिर्द घूमती हैं जी। उसी में मैं 4 पंक्तियां उस बुक से देना चाहता हूँ कि जोत जली थी झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, और 1857 की खूब लड़ी मर्दानी थी, अब बुंदेले जिसका गुण गाते नैनों में आंसू भर के, भारत माँ के आन बान की सच्ची सरल कहानी थी। बहुत खूब सर, आप तीनों ने मतलब अपनी अपनी तरफ से सबको संदेश देने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि सर आपकी पोएट्रियों से बहुत कुछ सीखने को लोगों को मिलेगा। अल्फाज थे पर एहसास बन गए, जो पल थे वो याद बन गए। इसी 2 लाइन के साथ मैं आज का इस वर्ल्ड पोएट्री डे के शो को यहीं पे एंड करता हूं और आप सभी का दिल से धन्यवाद, हमारे लिसनर्स का और सारे कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आरजे रजत, नमस्कार।